एक महिला 3 दिन और 3 रातों तक समुद्र में फंसी रही। वह एक लकड़ी की बाल्टी के साथ तैर रही थी। इसी समय एक बड़ी लहर अचानक बेहोश महिला पर गिर गई। अन्ना, जो जाग गई थी, पानी में संघर्ष कर रही थी। जब वह निराश हो गई थी, उसने अचानक पास में एक द्वीप देखा। अन्ना ने पूरी ताकत से तट की ओर तैरना शुरू किया। लहरों के धक्के से अन्ना आखिरकार इस डरावने समुद्र से बाहर निकल आई। वह इतनी गुस्से में थी कि उसने अपना बैग भी नहीं उठाया। फिर उसने अनंत समुद्र की ओर देखा, लेकिन कोई और साथी नहीं मिला। बेबस अन्ना को इस अज्ञात क्षेत्र में कदम रखना पड़ा। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह अब कहाँ है। वह फिर भी खुश थी कि वह चमत्कारिक रूप से बच गई। पिछले कुछ दिन एक बुरे सपने जैसे थे। अब जब वह सोचती है तो उसके दिल में अभी भी एक घाव है। उसे केवल अपने पति की चिंता है। अब उसका पता नहीं है और जीवन और मृत्यु का भी पता नहीं है। अपने कपड़े सुखाने के बाद अन्ना रेगिस्तान में गहराई तक जाने के लिए तैयार हो गई, ताकि भोजन और पानी के स्रोत ढूंढ सके। उसे अच्छी तरह से पता था कि अगर वह समय पर ताजे पानी से अपने कमजोर शरीर को नहीं भर पाई तो वह जल्द ही गिर जाएगी। इसी समय अन्ना ने पत्तियों पर ओस देखी। वह दोनों हाथों से पत्तियों को उठाकर ओस पीने लगी। उसने पास की शाखाओं पर बचे कुछ बूंदों को भी नहीं छोड़ा, लेकिन ये पर्याप्त नहीं थे और तेज धूप के नीचे उसने अनजाने में अपने शरीर की पानी की कमी को तेज कर दिया। अन्ना को अपने कपड़े निकालकर अपने लिए एक आश्रय बनाना पड़ा। उसे भोजन ढूंढने के लिए अपनी ऊर्जा बचानी थी। रात होने पर अन्ना को अभी भी कुछ नहीं मिला, न ही मानव अस्तित्व के कोई संकेत। रेगिस्तानी द्वीप पर दिन और रात के बड़े तापमान अंतर के कारण अन्ना को जल्द से जल्द कुछ लकड़ी इकट्ठा करनी पड़ी। फिर उसने लकड़ी का उपयोग किया। लगातार प्रयासों के बाद उसने आखिरकार लकड़ी को छुपाने में कामयाबी हासिल की। सौभाग्य से रेगिस्तानी द्वीप पर पहली रात अन्ना की हालत बहुत खराब नहीं थी। कौन जानता था कि अगले सुबह अन्ना दर्द से जाग गई। इस समय उसने महसूस किया कि उसकी टांगों पर चींटियां थीं। अन्ना इतनी डर गई कि वह जल्दी से उठ गई और अपने पूरे शरीर को थपथपाने लगी। अपनी टांगों पर निशान देखे। उसे कपड़ा फाड़कर अपनी टांगों को एक साथ बांधना पड़ा, ताकि चींटियां फिर से उस पर हमला न करें। इस समय अन्ना पहले से ही थक चुकी थी। उसने बहुत देर तक खोजा, लेकिन एक बूंद ओस भी नहीं मिली। आखिरकार उसे खाने योग्य तरल सोना मिला। अप्रत्याशित रूप से नारियल पहले ही सूख चुका था और बिल्कुल भी नहीं खाया जा सकता था। ऊंचाई पर लटके हुए नारियल को देखकर थकी हुई अन्ना वास्तव में बेबस थी। इसी तरह अन्ना जंगल में सांस रोककर भटकती रही। जब उसने जमीन पर जानवरों को देखा तो वह तुरंत बेहोश हो गई। इसका मतलब है कि द्वीप पर कुछ अज्ञात जीव हो सकते हैं, लेकिन इस समय अन्ना इतनी परवाह नहीं कर सकती थी। उसे चक्कर की स्थिति में किसी का घर दिखाई दिया। बहुत उत्साहित अन्ना तुरंत गिर गई। जब वह फिर से जागी तो वह एक आरामदायक बिस्तर पर लेटी थी। एक पल में अन्ना ने एक कप गर्म पानी देखा, जिसकी वह लंबे समय से लालसा कर रही थी। लेकिन जब वह उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाने वाली थी तो उसने पाया कि उसके अंग लकड़ी के बिस्तर से कसकर बंधे हुए थे। एक बूढ़ी औरत की उपस्थिति ने अन्ना को पूरी तरह से शांत कर दिया। ये पता चला कि बेहोशी के डर से अन्ना ने घाव को पकड़ लिया और संक्रमण हो गया। 2 दिन आराम करने के बाद अन्ना ने धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पा ली। पहली महिला इस पुजारी की पत्नी थी। वे प्यार के लिए इस वीरान द्वीप पर रह रहे थे। अन्ना की अज्ञात उपस्थिति ने पुजारी को बहुत खुश कर दिया और अन्ना की देखभाल और भी विचारशील थी। लेकिन पुजारी का अत्यधिक जुनून अनिवार्य रूप से पत्नी की मजबूत असंतोष को आकर्षित करता था। युवा और सुंदर अन्ना को देखकर पत्नी का दिल और भी असहज हो गया। अन्ना के प्रति उनके बीच दुश्मनी भरी हुई थी। ये तो छोड़ो कि पत्नी एक नौकरानी की तरह थी। उसे खुद खाना बनाना और परोसना पड़ता था। ये मानो 5 मिश्रित वस्तुएं उसके दिल में व्यक्त करना मुश्किल था। भोजन के दौरान उसने अपने पति को देखा, जो हमेशा अन्ना के प्रति गर्मजोशी से पेश आता था। पत्नी एक भी निवाला नहीं खा सकी। सावधान अन्ना ने दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर कुछ समस्याएं देखी। इसलिए एक धुंधली स्थिति में उसने कहा कि वह एक छोटी नाव लेकर वीरान द्वीप छोड़ने वाली है। पुजारी ने धुंधली स्थिति में अन्ना के विचार का विरोध करने के लिए हर तरह के कारणों का उपयोग किया। पत्नी अब और सहन नहीं कर सकी। अन्ना दूसरे व्यक्ति के स्थिर जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। चाहे कुछ भी हो, उसे इस जगह से निकलने का रास्ता खोजना था जो उसके लिए नहीं था। लेकिन आखिरकार वह अभी अभी उस भयानक समुद्र से बाहर निकली थी। ये तो छोड़ो कि उसका शरीर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। इस वीरान द्वीप को छोड़ना आसान नहीं था। जब अन्ना गा रही थी तो बाहर अचानक एक चीख सुनाई दी। ये पता चला कि उन्होंने जो भेड़ें पाली थीं, उन्हें मार दिया गया था। जब पत्नी ने सुना कि उसने समुद्र तट पर नाविकों और टूटी हुई नावों का एक समूह पाया है तो अन्ना अचानक उत्साहित हो गई। शायद दूसरा व्यक्ति उसके पति द्वारा नेतृत्व किया गया नाविक है। विशिष्ट दिशा जानने के बाद
अन्ना समुद्र तट की ओर दौड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकी। उसने उम्मीद की कि उसका पति भाग्यशाली होगा और जीवित रहेगा। उसने उम्मीद की कि वह अपने पति के साथ इस वीरान द्वीप को छोड़ देगी और दूसरा व्यक्ति वास्तव में अन्ना का पति है। हाइनान की घटना के बाद से वह खुद को दोषी मान रही थी कि उसने अपनी पत्नी का अच्छी तरह से ख्याल नहीं रखा। अब कई लोग लापता हैं। केवल दर्जन भर बचे हुए लोगों ने कुछ दिन पहले इस वीरान द्वीप को चुना था। हालांकि अब जहाज की मरम्मत हो चुकी है, लेकिन उन्होंने अभी भी किसी अन्य बचे हुए व्यक्ति को नहीं पाया है। जब अन्ना बहुत उत्साहित मूड में थी तो उसने अपने हाथ में चुभन के दर्द को भी नजरअंदाज कर दिया। वह 2 घंटे तक दौड़ती रही और आखिरकार तट पर पहुंच गई। अप्रत्याशित रूप से उसका पति पहले ही सभी को घर ले जा चुका था। चाहे अन्ना कितनी भी जोर से चिल्लाई, दूसरा व्यक्ति उसकी चीख नहीं सुन सका।